नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अगर आतंकियों पर प्रहार होता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को गुस्सा आता है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान क्रिकेटरों को तकलीफ होती है। टेररिस्ट से आखिर पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के खिलाड़ियों को कितनी हमदर्दी है, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है। इन दो तस्वीरों से समझिए मासरा क्या है। मेरी दाईं तरफ पाक क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा हैं और सलमान अली आगा ने चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा पूरा मैच फीस वो उन परिवारों को दान कर देंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। और ऑपरेशन सिंदूर में कौन मारे गए ये आपको भी पता और पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से पता। इसका खुलासा खुद जैश के कमांडर ने पाकिस्तान में खुले मंच से किया था कि आतंकियों के परिवार तबाह हो गए। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकियों के परिवार को मैच फीस देंगे, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में केवल पाकिस्तानी और पाक पीओके के आतंकी को ठिकानों को निशाना बनाया गया था और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। मेरी बाईं तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ है। जब पाकिस्तान में पनाह लिया आतंकियों के भारत ने सबूत पेश किए तो मियां शहबाज तिलमिला गए और आतंकियों को बचाने के लिए यूएन में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। आज पाकिस्तान के आतंक चरित्र को न सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि चर्चा भी करेंगे। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दुनिया भर में एक्सपोज होने के बावजूद, आईना दिखाने के बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। जब हम आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वहां के नुमाइंदे रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अब तो वहां की क्रिकेट टीम भी आतंकियों के गम में डूबकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवार को इनाम देने का ऐलान कर चुकी है। इसे समझना होगा ये क्रोनोलॉजी क्यों है। वहां के खिलाड़ी अपनी फीस की रकम से लश्कर, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन में के मारे गए आतंकियों तक ये, उनके परिवारों तक ये मदद पहुंचाएंगे। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, दुनिया भर में बैन आतंकियों के पनाह देने के सबूत हैं हमारे पास। 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की है। पाकिस्तान में जब आतंकियों के जनाजे की नमाज अदा की गई तो मुनीर के सैनिक वहां मौजूद थे और नमाज जनाजा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर कबूल कर रहा है कि आतंकी मारे गए बड़ी संख्या में। तीसरी तस्वीर यूएन की है, जब भारत ने आतंकिस्तान का नाम लिया बगैर पाकिस्तान का नाम लिए तो शहबाज की टीम बौखला गई और पाकिस्तान राइट टू रिप्लाई करके आतंकियों के बचाव में उतर आया, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों का पनाहगाह है बल्कि आतंकिस्तान उसके यहां एक प्रोडक्ट है। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? पाकिस्तान में, बीच पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर से महज 500 मीटर की दूरी पर। आतंकी हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। लश्कर का आतंकी जकीउर रहमान लखवी कहां है? पाकिस्तान में, जो खुलेआम आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार को पाक टीम ने मदद करने का ऐलान कर ही दिया है। लंबे समय से मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही है, उसे भी पाकिस्तान में जाकर पनाह मिली। चलिए जानते हैं कब कब आतंकी मदद से भारत पर हमले किए पाकिस्तान ने, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। 1999 करगिल युद्ध, आतंकियों के साथ पाकिस्तान आर्मी की मिलीभगत, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, जैश के आतंकियों ने यह हमला किया और साफ सबूत हमने पाकिस्तान को दिए। मुंबई हमला, कराची पोर्ट से आए आतंकियों ने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला किया, जिसका हाफिज सईद और लश्कर तैयबा से लिंक निकलकर सामने आया। उरी हमला 2016, पाकिस्तान की नापाक करतूत बेनकाब हुई। पुलवामा हमला 2019, जैशे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। पहलगाम हमला 2025, पाकिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन मिला। आईडी कार्ड से लेकर दुनिया भर की चीजें जो साबित करती थी कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे।
सवाल यह है कि आतंकवाद पर दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को आखिर शर्म क्यों नहीं आती है? पाकिस्तान अपनी आतंक नीति सुधारने पर बात क्यों नहीं करता है? और अब वहां की क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान ने अपनी इस आतंकी मुहिम में घसीट लिया है। इसलिए पाकिस्तान से सवाल पूछना जरूरी है। अगर ग्लोबल साउथ में पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो पाकिस्तान को अपनी नीति बदलनी होगी, आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान तो दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आतंकियों को फंड और स्पॉन्सर करने जा रही है। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता PMLN है। और अखुन जाला चट्टान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता PPP। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं आज डिबेट की शुरुआत करूं सबसे पहले इरशाद अहमद जी, आपकी सरकार है वहां पर, आपका शासन है वहां पर, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी आपने आतंकियों को फंडिंग करवा दिया। खेल का राजनीतिकरण की बात कर रहे थे आपने तो खेल का आतंकीकरण कर दिया। इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया जी। बोलने की इजाजत है? अब हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए, आपका जवाब क्या है? आपको पहले तो आपको क्रिकेट का जो बात कर रहे हैं, आपको मुबारक हो गया, आप जीत गए। दूसरी बात हम कर रहे हैं आपकी बेवकूफी पे, जो कि आपने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की, वो ट्रॉफी उन्होंने म्यूजियम में रखवा दी दुबई में। अब जाकर के वहां उसकी रुनुमाई होगी और वहां जाकर के मत्था टेकिएगा जाकर के ट्रॉफी के सामने। तीसरी बात आपने की कि मेरे क्रिकेटर्स ने दहशतगर्दों को अपना दान कर दिया सब कुछ। तो देखिए, आपने मस्जिदों पे हमला किया, आपने नमाजियों को शहीद किया। पाकिस्तान में मुझे एक बताइए कौन सा दहशतगर्द आपने मारा? आप बड़े जालिम लोग हैं, आपको शर्म ही है जो नहीं आती है आप लोगों को। आप सिर्फ जहर उगलने पे लगे हुए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के अजीम आर्मी के खिलाफ, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। देखें आपको क्या हासिल वसूल हो रहा है इस वक्त देखें, जोकरों की तरह आपकी टीम दुबई ग्राउंड में जोकरों की तरह खुदा की कसम नाचती रही, बगैर कप के तस्वीरें बनाते रहे, जालसाजी तस्वीरें बना के कप की वसूल हो गया। और पूरी दुनिया ने देखा कि आपने न दहशतगर्दी का सबूत दिया कि वाकई आप दहशतगर्द हैं, वाकई आप किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकते हैं, वाकई आपकी टीम, आपके खिलाड़ी नहीं है। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, वो अपना अलम उठा करके, अपने इदारों का, अपने मुल्क का, अपनी तहजीब का अलम उठा करके वो सिफारतकार के तौर पे जाता है किसी भी दुनिया में खेलने के लिए। लेकिन आपने क्या सबूत दिया, आपकी टीम ने क्या सबूत दिया? मुझे ये बताइए। खेल के जीते थे, आपको जीत मुबारक, हम हारे, हमने कबूल किया अपनी हार को। लेकिन इस तरह दहशतगर्दाना सोच के साथ जिस तरह आपने किया, पूरी दुनिया ने देखिए, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं आपको कहता हूं, देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को और इंडियन आर्मी को अपनी मैच फीस देने की बात कही। आप लोगों ने तो सीधा जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मैच फीस देने की बात कह दी। आपके खिलाड़ियों ने कौन मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान? 100 से ज्यादा। सैफुल्लाह कसूरी का बयान है आपके सामने, जिसने मंच पर खुलेआम ये बात स्वीकार की कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर कौन है? हमारी नजर में आतंकी है, UN की नजर में आतंकी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी है वो। खवातीन दहशतगर्द कैसी बात बेशर्मों वाली आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आतंकीकरण कर दिया। दहशतगर्द मस्जिदों के अंदर दहशतगर्द सोए हुए थे, हमारे बच्चे दहशतगर्द होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, देखिए क्रिकेट का इससे ज्यादा नुकसान आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। इरशाद अहमद जी, आपने किया आप लोगों ने आतंकियों को पैसा देने की बात कह दी। आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, बीच में रुक रुक कर आ रही है। मैं दोबारा चेक करा रहा हूं आपका ऑडियो। मैं सीधे जा रहा हूं दीपक वोरा सर के पास। वोरा सर, मैंने जैसा कि कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये खुद ही एक्सपोज होते हैं। एस जयशंकर साहब ने UNGA में टेररिस्तान की बात की।
आतंकिस्तान की बात की, नाम नहीं लिया, इन्होंने राइट टू रिप्लाई यूज कर लिया। अरे भी आपका नाम थोड़ी लिया गया था, आपने तो राइट टू रिप्लाई यूज करके उस पर मोहर लगा दिया कि आतंकिस्तान की फैक्ट्री आपके यहां चलती है। वो रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके प्रोग्राम पर You're होता हूं। welcome, sir. Amazing to listen to you. You put it across so beautifully. आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, but thank you very much. सर, अभी मैं सुन रहा था ये पाकिस्तान के जो है, ये अभी देखना थोड़ी देर में ये कश्मीर की बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, हमारे सिख भाइयों की बात करेगा। इसके पास और कुछ नहीं, इसकी फ्लॉपी वहीं पे फंसी रहती है। इसका भेजा खाली है। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम। अभी आपने जो आतंक की बात की, ये सही है। आप इनसे 3 सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। आप क्या जो यूएन प्रिस्क्राइब्ड आतंकियों की लिस्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो कमिटी है 13 जो भी उसका नंबर है, जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, क्या सबसे ज्यादा कौन सी नेशनैलिटी है पूछ लीजिएगा। मैं बता देता हूं सर, 88% पाकिस्तान के नागरिक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट है। इनको जो कहना कहेंगे। दूसरी चीज सर, ग्लोबल टेरर ट्रैकर इंडेक्स के अंतर्गत 2025 लगभग 100 देश आतंक से पीड़ित हैं। 90% आतंकी हमले दुनिया में होते हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 90% इस्लामिक टेरर है, और उस 90% में 98% का पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये भी कह देंगे ये भी गलत है, ये इस्लामोफोबिया है, ये है वो। कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, अभी देखना ये क्या बोलेगा ये आदमी। और तीसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दहशतगर्द होती है, ये होता है, वो होता है, दहशतगर्दी होती है, क्या ये सही है या सही नहीं है कि आपके लोगों को जहां भी दुनिया में जाना चाहते हैं, जहां पे उनको वीजा के लिए इंटरव्यू होती है, एक आपसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आतंक के साथ आपका कोई संबंध है कि नहीं, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। फाइनली इस क्रिकेट मैच में आप हार गए हैं। एक मेरा आपसे सुझाव है विनम्रता से, सर आप उसको प्रमोट करें। एक ट्राइपार्टाइट टूर्नामेंट होना चाहिए 3 देशों का, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, और उसका नाम होना चाहिए वर्ल्ड जिहादी टूर्नामेंट। और फिर देखते हैं कौन जीतता है उसको। दैट मे बी द ओनली टाइम दैट दे विल विन एनीथिंग। नहीं तो जो बिहेवियर इनका था, इन्हीं के लोग कहते हैं क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है। अगर जेंटलमैन्स गेम है तो जो हॉकी और फुटबॉल में बचपन में खेलता था, क्या वो होलीगन्स गेम है? किस प्रकार का प्रदर्शन किया आप लोगों ने। मैं कई टूर्नामेंट्स में गया हूं सर। हमारा राष्ट्रीय दिवस होता है 26 जनवरी को। अधिकार मेरा था जब मैं राजदूत था टू हॉइस्ट द फ्लैग, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आता है, मंत्री होता है, कोई और सीनियर ऑफिसर होता है, मैं कहता सर आप करिएगा, इट्स योर ऑनर, हमें बड़ी खुशी होगी आप करें। ये किसी और को कह सकता था कि ट्रॉफी, किसी और लाइन्समैन को बुला लेता कि आपने इतनी मेहनत की, आप ट्रॉफी ले लीजिए। यूएई के कुछ लोग बैठे थे, उनको इसको पता था कि हम नहीं लेंगे, फिर भी ये नौटंकी, और फिर लेके वहां से भाग गया। अब एक मीम मेरे पास आया कुछ आज सुबह कि इसने वो बेच दी है ट्रॉफी और मेडल्स ताकि अपना टिकट खरीद सके वापस जाने के लिए इस्लामाबाद। और ये वही व्यक्ति है सर, लेट मी कंक्लूड, ये वही व्यक्ति है जो मुल्ला मुनीर के साथ गया था व्हाइट हाउस में जब ट्रंप साहब ने उसको भोजन खिलाया था। और इस व्यक्ति जो कहता है कि मैं होम मिनिस्टर हूं, इनको बोलिए डिनाई करें, इस व्यक्ति को कहा गया था कि तू जाके किचन में बैठ, कल का कुछ खाना बचा होगा खा ले, मैं तो मुनीर साहब के साथ डाइनिंग रूम में बैठूंगा। सही है कि नहीं? आस्क देम टू डिनाई इट। ये चीजें जो हैं, ये सच्चाई बयान करती हैं इस देश का सर। इनके साथ खेलना चाहिए था नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। मैं ये बता देता हूं, ये मल्टीलैटरल टूर्नामेंट था। ओलंपिक्स भी मल्टीलैटरल है। मान लीजिए फाइनल में हम टेनिस खेल रहे हैं, हमारा मुकाबला इनके साथ होता है, क्या करेंगे हम? मान लीजिए कि किसी जैवलिन थ्रो में फाइनली गोल्ड मेडल का डिसाइड होना है, एक इनकी तरफ से एक हमारी तरफ से, क्या करेंगे आप सर? तो ये चीजें जो हैं, बड़े सोच समझ के हमने निर्णय लिया था कि हम खेलेंगे इनके साथ। सोचा था शायद ये भी, बिकॉज इट्स अ गेम, खुद कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, जेंटलमैनली बिहेवियर करेंगे। लेकिन जेंटलमैनली बिहेवियर और जिहादिस्तान नहीं सर, देयर इज समथिंग दैट डजंट जेल, वो मिलता नहीं है सर। मुझे और कुछ नहीं कहना सर। अभी ये बताएंगे आप, सुनना, अभी ये कश्मीर की बात करेगा और नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा और ये बोलेगा वो बोले, अभी सुनना, अब इसके और कुछ कहने को नहीं है। वही जाएगा फिर आपको गाली देगा, आप बदतमीज हैं, आप ये हैं, आप झूठ बोलते हैं, सब कुछ बोलेगा। अभी सुनिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है सर। हम लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति में मेरे को लगता है कि तमीज नहीं है सर। आई रेस्ट माय केस। मैं ठीक है वोरा सर, वापस लौटूंगा आपके पास। अखुनजात चट्टान के पास जा रहा हूं। इरशाद अहमद जी रुक जाए एक सेकंड, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चट्टान साहब से ये समझना चाह रहा हूं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जितने हैं सब पाकिस्तान में, पाकिस्तान से कनेक्शन, और अब क्रिकेट टीम को भी आप घसीट रहे हैं चट्टान साहब, उनसे आप फंड करवा रहे हैं जैश के लोगों को।
सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और जेंटलमैन के साथ बैठाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के महफिल में बैठ जाऊँ, बात करूँ, जो दलील के साथ बात करते हैं, तहम्मुल के साथ बात करते हैं और तहम्मुल से और दलील से बात सुनती भी हैं। तो इन ऐसे लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज तो आपने जो अपने मंच पे जिस तरह के सीनियर, जिस तरह के अच्छे लोगों के साथ मुझे बुलाया, मैं इस पे आपका शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया। फिर मैं इंडिया का जो क्रिकेट टीम है उसको मुबारकबाद देता हूं कि वो पूरी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले, जी नाकाबिल बहुत शुक्रिया, शिकस्त बहुत रहे शुक्रिया। जी और फाइनल जीत गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी साहब के राजनीति की वजह से और इनकी नफरत की सियासत की वजह से, जो कि बीजेपी और मोदी साहब समझते हैं कि नफरत का जितना ईंधन डालेंगे इतना मेरा राजनीति का गाड़ी जो है वो तेज चलेगा। तो इसकी वजह से इनका जीत जो था मैं समझता हूं कि एक हार में बदल गया। आपने जो पाकिस्तान के बारे में इल्जामात लगाए, तो ये इल्जामात पहलगाम वाकया के बाद आप लोगों ने अपने पार्लियामेंट का एक वफद बनाया और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में आप लोगों ने वफद भेजा और पाकिस्तान पे यह इल्जामात लगाए। तो क्या आपके ये इल्जामात दुनिया में मुझे कोई सिंगल कंट्री बताए कि उन्होंने आप लोगों के इल्जामात को दुरुस्त माना है, आप लोगों के इल्जामात को सच माना है और उन्होंने ये कहा है कि हाँ वाकई पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्दी की सारी दुनिया ने मुखालफत किया है। हमने भी पहलगाम का जो वाकया हुआ था इसका हमारी कंट्री ने मजम्मत किया है। मुझ जैसे शरीफ शहरी जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हम सब ने उस टाइम भी इस वाकया का मजम्मत किया था। आज भी इसका मजम्मत करते ये हैं। कमाल है चटान साहब। लेकिन हकीकत अगर किसी को गोली, चटान साहब अगर किसी को गोली मार दे वो आदमी मर जाए फिर उसको सॉरी बोल दें। गोली किसने मारी? अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ नहीं करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर वाकये का एक बेनिफिट्स होता है। इन्वेस्टिगेशन का भी उसूल ये है कि जब वाकया हो जाते हैं तो फौरन देखा जाता है कि इसका बेनिफिट किसको है। मैं तो समझता हूं कि इस वाकया का बेनिफिट किसको पहुंचा? मोदी साहब सऊदी से अपना दौरा कैंसिल करके इंडिया आ गया। क्या वो कश्मीर गया? वो अपने सियासत को चमकाने के लिए, नफरत की सियासत को बढ़ावा देने के लिए, जिनसी में इसको पिलाने के लिए वो अपने इलेक्शन कैंपेन पे निकला। अगर हम ये ये वाकया करते तो सियासत हम चटान क्यों साहब, ये मुतालबा करते? ये आपका पॉइंट ऑफ भाई व्यू है मुझे क्योंकि भी आप तहम्मुल पाकिस्तान से में रहते सुने हैं। मैं दुरुस्त कर दूं थोड़ा सा अपनी तरफ से चीजों को। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जिनको लोकतंत्र में जीत हासिल होती है आपके चुनाव के हिसाब से, वो जेल में है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल में, जो एक क्रिकेटर है, जिस क्रिकेट की आप बात करते हैं और बहुत दुहाई देते हैं आप लोग, वो एक क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया आप लोगों को, और वो जेल में धूल फांक रहा है। और मेरे भाई, जिस तरह और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं और आप सियासत की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिस तरह से सियासत को देखते हैं, जेल में डाला ये हमारा मसला है। नहीं वही कह रहा, नहीं आपका अच्छा मसला नहीं है। हाँ, तो हमारा मसला हुआ ना फिर। देखिए आपके यहाँ इस्लाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए, आतंक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। वी आर सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। अगर आप सेकुलर है तो हमारे अदालतें हैं। जिस तरह आप अपने अदालतों का एहतराम करते हैं, कौन सी अदालत? इस तरह हमारे अदालतों का भी एहतराम करें। इनके केसेस चल रहे हैं। ये साबित हो जाएगा कि आया इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हुई है। दुनिया इस बात को जानती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में इमरान खान जेल में बंद है। चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई सजा मिले। बहरहाल इस पे इल्जामात है। चटान साहब, दुनिया ये बात जानती है कि इमरान खान, एक पूर्व क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर, पॉलिटिकल वेंडेटा में जेल के अंदर बंद है। आप बोलिए अगर ये बात गलत है तो। जी मैंने सुना नहीं, आपका आवाज कट के आया। मैं कह रहा हूं दुनिया इस बात को जानती है कि एक पूर्व कप्तान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से जेल में है।
आज पाकिस्तान, भाई आज मुझे इमरान खान आप- पीपीपी ज्वाइन कर लें इरशाद अहमद जी की पार्टी, देखिए कल वो जेल के बाहर होंगे कि नहीं होंगे। मुझे दुनिया का कोई एक इस तरह का कानून बताए कि कोई फुटबॉल का कप्तान हो या क्रिकेट का कप्तान हो, वो 1 कप जीते या 2000 कप जीते, अगर इस पे किसी चीज का इल्जाम हो तो उसको आप कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, उसको आप जेल में नहीं भेजेंगे। तो अगर इस तरह का कोई कानून है तो फिर तो हमने ज्यादती की है। अगर नहीं है तो जिस तरह आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं, तो जिस तरह आपको अपने अदालतों का एहतराम है, इस तरह हमारे अदालतों का भी एहतराम ठीक करें, है, मैं इस पे यकीन रखिए। मैं सिवात सर से पूछ लेता हूं, वो आपकी दलील को कितना समझ पा रहे हैं। सिवात सर। विवेक ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो वहाँ पर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी कहती है। पहले 2018 में जब इमरान खान आए थे, तो वो कैसे आए थे इलेक्शन जीत के? वो पाकिस्तान की आर्मी ने जितवाया था, मगर उनके रिलेशनशिप जब खराब हो गए तो फिर उनको हटवा दिया गया। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी बहुत एक्शन लिए थे, और नवाज शरीफ चले गए एक प्रकार झलक दे के इंग्लैंड के अंदर। उनके पीछे 17 से 20 केसेस थे। तो वो केसेस जो बता रहे हैं कि इनके कोर्ट जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, और वो दोबारा जब आई पीएमएलएन, वो जब आई तो वो किसने कौन लेके आया? वो भी आर्मी लेके आई। तो सच्चाई उसके ऊपर सारे केस हट गए और इमरान खान के ऊपर केस लग गए। कल को इमरान खान के ऊपर अगर आर्मी का एक प्रकार चाहत हो जाएगी तो इमरान खान के ऊपर केस। तो सच्चाई यह है पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ज्यादा से नहीं है। अगर आप देखें ऐसा कोई देश है जहां पर प्रधानमंत्री के साथ उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है व्हाइट हाउस के अंदर, उसको जो इनके जनरल आसिम मुनीर जाते हैं शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने। ये एक क्या पॉलिटिकल पार्टी के साथ या गवर्नमेंट के नुमाइंदे के साथ किसी देश का आर्मी चीफ जाता है? दूसरी बात ये कहते हैं हम सेकुलर हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जब पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बने थे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो 22 से 23% थे। आज वो घट के 1% रह गए। तो वो कहां चले गए? या तो वो मार दिए गए, या वो भाग गए, या वो कन्वर्ट कर दिए। ये तो आपका सेकुलरिज्म है।